हेलो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने अपना पूजा का जो स्थान था उसे बदल दिया है। ये टीवी भी मेरे एमबीए के पढ़ाई के वक्त आई थी। जब मैंने एमबीए करने के लिए मुझे ट्रांसफ़र लेना पड़ा था, तो मुझे एक्सपेल किया गया था एक्चुअली में। तो मुझे ट्रांसफ़र एनओसी मांगा गया जब मैं ट्रांसफ़र के लिए गई, और मुझे था कि कहीं मुझे रीएडमिशन ना लेना पड़े, न्यू एडमिशन। तो उसके बाद जब मेरी पढ़ाई मैंने किसी तरीके से मैं लोन पर थी, मैंने एमबीए की पढ़ाई की थी, तो मेरा सब कुछ आधार में लटक गया था। फिर किसी तरीके से मतलब मदर से फ़ाइनेंस करा के कॉरेस्पॉन्डेंस से सिर्फ मतलब डिप्लोमा रह गया। डिग्री मेरा मैंने किसी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तब उसके बाद है ना, ये एओसी बोले या एनओसी बोले, टीवी आया था। अभी इधर है पूजा का रूम को देख सकते हो, क्या हालत हो गई है रूम की। मेरी शादी में लास्ट पेंट हुई है ये रूम, और लगभग 9 साल हो गए हैं मेरी शादी की। पेंट ही अभी तक है, वही पेंट है। पूरा हालत बेहालत हो गई है पेंट की। लेकिन साफ़ सफाई बीच में जितना हो सकी है बस वो उसी का है, और कुछ भी इस तरीके से नहीं है कि पेंट हो सका हो, या मतलब बहुत कुछ इसमें कुछ इनोवेशन हो चुका। लाइट्स भी जो होते हैं ना, और लाइट्स भी प्रॉपर मतलब जो कहते हैं ना कि कुछ मतलब इस तरीके से नहीं रहने का है। अभी तो थोड़ा लाइट्स भी है, नहीं तो कई बार तो लाइट्स भी नहीं होता। और जो लाइट्स के जो पॉइंट्स बने हुए हैं उसका भी कुछ बीच में एक आध दो बंद करके क्लोज़ किया गया है। तो अभी तो मतलब कुछ इस तरीके से कि मेरा आइज़ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मेरे रूम में तो टेबल भी नहीं था, तो अभी मुझे इसी रूम में रहना पड़ रहा है। एक्चुअली में जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने ये रूम सेलेक्ट नहीं किया था, इस रूम को सेलेक्ट नहीं किया था, मेरा रूम दूसरा ही था। तो उस रूम में टेबल था, जबकि टेबल पे मुझे ये तो नहीं बोल सकती कि मुझे कंट्रोल था या फ्रीडम था यूज़ करने का, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि मैं स्टडी रूम टेबल जो होता, ऑफिस टेबल जो होता, उसी रूम में रहती थी। थोड़ा मोड़ा कुछ कभी कभार हल्का फुल्का आधा एक घंटा के लिए सिट करके पढ़ने के लिए था, तो अपने रूम में टेबल चेयर लगाई हूँ। लेकिन ये फर्नीचर वाला टेबल नहीं है, टी टेबल है। तो अभी इसकी हालत भी आप देख सकते हो क्या हालत हो गई है। ये भी अभी मुझे ठीक करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने रूम को कैसे व्यवस्थित करूँ। मन तो कर रहा है कि पेंट लगा लूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। आई डोंट हैव फिनेंसेस। मैं इतनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि मैं पेंट अपने से ले आऊँ और अपने से पेंट ब्रश कर लूँ और अपने रूम को खुद से पेंट कर लूँ। मैं इतनी भी एफिशिएंट नहीं हूँ, या मतलब कहा जाता है ना, थोड़ा मोड़ा अपने रूम में रहती हूँ और अपना टाइम पास कर रही हूँ बस किसी तरीके से। लेकिन कुछ है नहीं, बैंक बैलेंस नहीं होने की वजह से मेरे रूम का डेकोरेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पेंट नहीं है ना, तो है ही डैम्प। आप भी देख सकते हो क्या हालत हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई है डैम्प की। डैम्प बुरी हालत से डैम्प मारी हुई, और इसमें ठंडी के दिन आ गई है, अब फंगस होने का बहुत चांसेस है। अब ठंडे के दिन में इस रूम में फंगस बहुत जल्दी होता है, जिस वजह से स्किन एलर्जी बहुत जल्दी होता है। और जो कहा जाता है ना कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम और डिजीज़ जो होते हैं, जो ह्यूमिडिटी की वजह से होते हैं बहुत सारे, जैसे कफ, कोल्ड और स्किन प्रॉब्लम, निमोनिया, टीबी, इस तरीके जो इन्फेक्शन होता है वाटरी इन्फेक्ट वाले जो होते हैं, जो ठंडी की वजह से होते हैं, वो सब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्लोरिंग भी है इसका, तो मैं तो ना इतना भी नहीं कर सकती। डोर भी बहुत बेकार हो गई है, यहाँ पे कर्टन भी ढंग से लगा पाना बहुत संभव नहीं है, और डोर का रिपेयरिंग तो बहुत मुश्किल है। लाइट ऑफ करके ना सो अगर, तो रात में कैसे सोए हैं, क्या सोए हैं, क्या पहने नहीं पहने हैं, सब मतलब कोई भी आकर के कुछ भी मतलब डिस्टर्ब कर सकता है। ये ऊपर का जो है एसी तो लग गई है, एसी लगे हुए भी 5 साल लगभग हो चुकी है, लेकिन ये जो विंडो टाइप का जो है ये अभी तक क्लोज़ नहीं किया गया है। मैं कितना बार बोलते रह गई, मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं उस पर चढ़कर अपने से बंद कर सकूं। मैंने एक बार पेपर लगाने की कोशिश की थी मगर विफल रही,
और एसी इसी तरीके से चलता रहता है। और इसके उधर खिड़की है जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इधर से बालकनी है, इधर से खिड़की है, और मतलब जो सामने का घर का पड़ोसी लोग है बहुत परेशान करता है। तो यही सब रूम की कंडीशन है। बहुत बुरी हालत है। रूम की हालत देख कर के तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कैसे इसको ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक बनाओ, कंफर्टेबल बनाओ, समझ में नहीं आ रहा। ना फिनेंसेस है, ना कुछ इस तरीके से सपोर्ट है, ना कुछ इस तरीके से कंट्रोल है, घर से सिस्टम है, ना कुछ है। बस किसी तरीके से पड़ी हुई उफ हो गई है मेरी। तो बहुत बुरी स्थिति है मेरी यहाँ पर, मेरे कमरे की और मेरे कमरे में मेरी।